वाणी की मौत पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। आज मैं लेजेंडरी सिंगर और साउथ की कोकिल कंठी वाणी जयराम के बारे में बात करूंगी। 4 फरवरी 2023 का वो दिन था, एक मनहूस दिन था। उस दिन वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चली गई। जयराम के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं है। वो अकेली शहर के एक अपार्टमेंट में रहती थी। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो पति की मदद से सिंगर बनी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस गीत से वो हिंदी सिनेमा में पहचानी गई। मैं आपको बताऊंगी कि लोगों ने किस तरह से उनकी आवाज़ की तुलना लता दीदी से की थी। और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि 77 साल की उम्र में उनकी मौत अचानक किस हालात में हुई और उनकी मौत पर अभी तक सस्पेंस क्यों बना हुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हो सके तो कमेंट भी कर दे। मैं कनिका, सुहाना सफ़र विद निर्मलेंदु से। उनके जीवन की एवरग्रीन सॉन्ग है जी हाँ, इसी गीत से वाणी ने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री मारी और इसके बाद उनकी पहचान साउथ की कोकिल कंठी के रूप में होने लगी। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ जुर्म और सज़ा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित युगल गीत भी गाया। पहले वाणी के बोलों पर गौर करिए और उसके बाद सुनिए रफ़ी साहब की मदमस्त और सुरीली आवाज़। मैंने तुम ही गवाह हो, जरा मन टटोलो। वाणी के निधन की खबर से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके फैंस उन्हें आज भी नम आंखों से याद कर रहे हैं। प्रतिभाशाली वाणी जयराम जी को उनकी सुरीली आवाज़ और समुद्री रचनाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने न केवल विभिन्न भाषाओं में गाने गाए बल्कि विभिन्न भाषाओं की भावनाओं में अपने आप को ढाल लिया था। सच तो यही है कि उनका जाना रचनात्मक जगत के लिए एक बड़ी क्षति हुई है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन थी वाणी जयराम। वाणी जयराम साउथ की फेमस प्लेबैक सिंगर्स में से एक थी। 1945 में तमिलनाडु के वेल्लोर में उनका जन्म हुआ था। वाणी का असली नाम कलैवाणी था। वाणी 6 बेटियों और 3 बेटों के परिवार में 5वीं बेटी थी। बता दें कि उनके माता पिता दुरईसामी अयंगर और पद्मावती का भी संगीत से काफ़ी लगाव था। वाणी ने रंगा रामुनाजा अयंगर से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी। वाणी को भी बचपन से ही शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिला था। हाल ही में पद्म पुरस्कार की सूची जारी हुई थी। वाणी ने हाल ही में इंडस्ट्री में बतौर सिंगर अपने 50 साल पूरे किए थे। बता दें कि 8 साल की उम्र में उन्होंने पहला परफॉर्मेंस दिया था। वाणी को बचपन से ही रेडियो सुनने का बड़ा शौक था और यही से उनका हिंदी गानों की ओर झुकाव बढ़ा। दरअसल वो जब 8 साल की थी तब उन्होंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो मद्रास में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। मद्रास यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वाणी जयराम ने कई साल तक भारतीय स्टेट बैंक के लिए चेन्नई और फिर हैदराबाद में काम किया। वाणी ने 10,000 से ज़्यादा गाने कई भाषाओं में गाए। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में कई खूबसूरत गानों को अपनी आवाज़ दी है। म्यूज़िक वर्ल्ड में उनका योगदान ना केवल याद रहेगा बल्कि हमेशा सराहा भी जाएगा। वाणी ने अपने करियर में कुल 19 भाषाओं में गाने गाए हैं, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, उर्दू, मराठी, भोजपुरी, तुलु, उड़िया, मलयालम, उड़िया, राजस्थानी और बांग्ला जैसी कई और भाषाएं शामिल हैं। बांग्ला गीतों में से एक प्रसिद्ध गाना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। সেই গান
তাদেরই যে ডাকি আমি পিছু, যারা শুধু দিয়ে গেল পেল না তো কিছু, তাদেরই যে डाकी আমি पीछू। उन्होंने बांग्ला में भी असंख्य गीत गाए हैं। उन सभी बांग्ला गीतों को यहाँ समाहित करना संभव नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हम इन 2 गीतों के माध्यम से आप तक पहुँचा सकते हैं। आवाज़ की रेंज देखिए और प्रोनाउंसिएशन देखिए। जब उनसे गवाना होता था तो बंगाल के फिल्म वाले कहते कि साउथ की कोकिल कंठी को बुलाओ, यानी साउथ की लता दीदी को बुलाओ। उनके गाए 2 हिट बांग्ला गीतों के 2 लाइंस आप सुनिए, आप समझ जाएंगे कि वो किस रेंज की गायिका थी। आमी छेड़ा तार टान पूरा टार সেই গান কেন আমি পারি না শোনা। सन 1971 में आई बॉलीवुड फिल्म गुड्डी में उन्होंने बोले रे पपीहरा गाया था। उनकी आवाज़ में गाया ये गाना एवरग्रीन सॉन्ग बना। बोले रे पपी हरा पपी हरा। हम आपको बता दें कि इस फिल्म से जया बच्चन ने डेब्यू किया था और ये गाना उन्हीं पर फिल्माया गया था। वानी ने हर इंडस्ट्री के बड़े और दिग्गज म्यूजिशियंस के साथ काम किया और एक से एक बढ़कर एक हिट सॉन्ग दिए। उन्होंने न केवल देश और दुनिया में अपनी शानदार आवाज़ से लोगों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि कई स्टेज शो पर परफॉर्मेंस भी दिया। जयराम ने फिल्म खून का पतला खून 1978 से ओपी नैयर द्वारा रचित कई गीत गाए, जिनमें मोहम्मद रफ़ी और उत्तरा केलकर और पुष्पा पगधरे के साथ युगल गीत भी शामिल है। जयदेव द्वारा रचित परिणय 1974 में मन्ना डे के साथ युगल गीत और 16वां सावन 1979 में जयदेव द्वारा एकल गीत पी कहन गाया। संगीत के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन के लिए वानी को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। वानी ने 1971 में संगीत की दुनिया में कदम रखा और 1990 तक वे साउथ और बॉलीवुड संगीतकारों की पसंदीदा गायिका बन गई। 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर के तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। उन्हें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और ओडिशा से राज्य सरकार पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। वानी को अपनी शानदार आवाज़ के लिए भारत सरकार द्वारा 3 नेशनल अवार्ड मिले। इसके अलावा अवार्ड्स में 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। सिंगर को हाल ही में भारत सरकार द्वारा संगीत जगत में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उससे पहले ही वो हमें छोड़कर चली गई। 50 साल के करियर में गाए 10,000 से ज़्यादा गाने। कुछ समय पहले ही वानी ने अपने करियर के 50 साल पूरे किए थे। उन्होंने अपने करियर में 10,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। वानी MS, इलैयाराजा, RD बर्मन, KV, महादेवन, OP नैयर और मदन मोहन जैसे दिग्गज कंपोज़र के साथ काम कर चुकी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म स्वप्नम से की थी। गाना रातों रात हुआ सुपरहिट। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी 1971 में वानी को 3 गाने दिए। लिरिक्स राइटर वसंत देसाई के साथ वानी का ये गीत हिट हो गया। वानी जयराम ने इस फिल्म के लिए 3 गीत गाए। सभी गीतों को लोगों ने खूब पसंद किया। पहला गीत सुपर डुपर हिट गीत रहा। एक सच से आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाती हूँ। शुरू में कुछ लोगों को लगा था कि ये गीत लता दीदी ने गाया है। हालांकि बाद में वानी के इंटरव्यू से लोगों ने जाना कि ये वानी जयराम ने गाया है। इस वाकये के बाद वानी को हिंदी सिनेमा के श्रोताओं ने नोटिस करना शुरू कर दिया। दूसरा गीत है और तीसरा
बता दें कि ये तीनों ही गाने सुपरहिट रहे और वानी का नाम हिंदी सिनेमा की दुनिया में सरपट दौड़ने लगा। उनका गाना इस कदर पॉपुलर हुआ कि ये देश के हर दूसरे स्कूल में सुबह ही प्रार्थना में गाया जाने लगा। और ऐसे में यदि ये कहे कि ये ही वाणी की उपलब्धि रही तो शायद गलत नहीं होगा। हिंदी सिनेमा के लिए वाणी ने अपने करियर में 100 फिल्मों के लिए 339 गाने गाए हैं। उन्होंने पाकीज़ा, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी, के लिए मोरा साजन सौतन गीत को गाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी। इसी तरह आईना फिल्म में आशा भोसले के साथ दुल्हन बड़ी जादूगर ने गाया। वानी के सबसे पॉपुलर हिंदी गानों में मदन मोहन का कंपोजिशन प्यार कभी कम नहीं करना भी शामिल है। इसके साथ ही मेरे तो गिरिधर गोपाल भजन भी खूब पॉपुलर हुआ। वाणी ने आर डी बर्मन, श्याम जी, घनश्याम जी, कल्याण जी, आनंद जी, मन्ना डे और जयदेव और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के लिए गाने गाए हैं। वाणी के जीवन की एक और खास बात, पति ने भी की करियर बनाने में मदद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाणी जयराम के पति का नाम टी.एस. जयराम है। इनका 25 सितंबर 2018 को 79 की उम्र में निधन हो गया था। दरअसल वानी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां म्यूजिक को तरजीह दी जाती थी। उनकी सास भी सिंगर थी। उनकी भाभी एन राजम वायलिन बजाती थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। 1969 में जयराम से शादी करने के बाद वानी मुंबई शिफ्ट हो गई थी। करियर की शुरुआत दौर में वो बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन उनके पति ने उन्हें म्यूजिक की दुनिया में आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचने में उनका जी जान से साथ दिया। अब हम आपको बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन वो हमें छोड़कर किसी और दुनिया में चली गई। वानी की घरेलू सहायिका का नाम है मलार कोड़ी। रोज़ की तरह वो शनिवार को भी वानी के घर काम करने पहुंची। दरवाज़ा बंद था। कई बार नॉक करने के बाद भी जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सहायिका डर गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। सहायिका के पास गायिका की सिस्टर उमा का नंबर था, इसलिए उन्होंने उमा को इसकी सूचना तुरंत दी। उमा और मलार कोड़ी ने डुप्लीकेट चाबियों को एक सेट का उपयोग करके घर में प्रवेश किया तो वे दोनों हक्का बक्का रह गई, क्योंकि गायिका वानी अपने बेडरूम में बेहोश पड़ी हुई थी और उनके माथे पर चोट के निशान थे। बाद में पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। दरअसल पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। मशहूर लेजेंडरी सिंगर वानी जयराम ने 77 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वानी के माथे पर चोट के निशान कहां से आया और उनकी मौत अचानक क्यों हुई और किस हालात में हुई, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। हालांकि शाम को फॉरेंसिक टीम ने घर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर लिया था। अरे मैं तो भूल ही गई, फिल्म मीरा जो कि 1969 में रिलीज हुई थी, उसमें पंडित रविशंकर द्वारा रचित गीत ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। उन्होंने फिल्म मीरा के लिए 12 भजन रिकॉर्ड किए जो कि बेहद लोकप्रिय हुए। वानी जयराम ने पंडित बिरजू महाराज के साथ होली गीत और ठुमरी, दादरा और भजन रिकॉर्ड किए। उन्होंने ओडिसी गुरु केलुचरण मोहापात्र के साथ पखावज बजाते हुए प्रफुल्ल कर द्वारा रचित गीत गोविंदम भी रिकॉर्ड किया। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।